साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 391 से पृष्ठ क्रमांक 393। मनुष्य शरीर और तेजपुंज। जब ब्रह्मांडीय मन ने सृष्टि की रचना कर ली तब उसी नमूने पर एक पिंड तैयार किया और उसके अंदर बिंब प्रतिबिंब से छोटी शक्ल में ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुओं को, संपूर्ण शक्तियों को इकट्ठा किया और इसका नाम मनुष्य शरीर रखा। यह शरीर यद्यपि देखने में लंबा दिखाई देता है, परंतु इसकी असली बनावट गोल अंडाकार की है। प्रत्येक मनुष्य शरीर के चारों ओर एक अंडाकार घेरा होता है जो तेजपुंज का बना होता है। यह स्थूल और तेजपुंज दोनों मिलके उसी लंबी गोल शक्ल को बनाते हैं जैसा कि इस ब्रह्मांड का नक्शा है। यह तेजपुंज स्थूल नेत्रों से देखने में नहीं आता। जो लोग आभास और साधना की सहायता से अपने सूक्ष्म नेत्रों को खोल लेते हैं उन्हें साफ नज़र आता है। प्रत्येक व्यक्ति यह तेजपुंज एक जैसा नहीं होता, उनके रंग और रूप में अंतर होता है। दुष्कर्मी और बुरे विचार वाले मनुष्य अपने तेजपुंज को स्याह बना देते हैं और स्याह बादलों में घिरे हुए से नजर आते हैं। सत्कर्मियों का श्वेत, योगियों और सिद्धियों का सुनहरा, शक्ति उपासकों का लाल और संतों व महान पुरुषों के अत्यंत निर्मल ज्योतिर्मय दिखाई देता है। इसमें भी भेद होता है। जो जितनी ऊंचाई चढ़ता करता है उतना ही अपने तेजपुंज को भी दिव्य बनाता जाता है। इसी प्रकार गुरु लोग इस तेजपुंज से भी शिष्यों के अधिकार को पहचान किया करते हैं। जो जिस दर्जे का होता है उसको वहीं से आगे चलाते हैं। जिस तरह तेजपुंज से अधिकार व अनधिकार हो जाना होता है, उसी तरह हृदय की आवरणों से भी उसकी जांच हो जाती है। हृदय व संस्कार। शरीर के अंदर एक स्थान है जिसमें जीवात्मा अपनी संपूर्ण शक्तियों एवं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार नाम के मंत्रियों के साथ निवास करता है। शास्त्रीय भाषा में इस स्थान का नाम हृदय है और सूफियों ने इसी को कल्ब बोला जाता है। मनुष्य तो कुछ अच्छा या बुरा सोचता है, जिस विचारों को अंदर उठाता है, जो भाव रखता है और जिन शुभ अशुभ कर्मों को करता है, वह उसके हृदय क्षेत्र में बीज रूप से एक शक्ल बनाते हैं। पहले वह शक्ल बिंदु के रूप में होती है, परंतु ज्यों-ज्यों उसी विचार या भावना को दोहराया जाता है तथा उसी काम को बारंबार किया जाता है तो उस पर गिलाफ चढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत मोटा पर्दा बन जाता है जो आत्मा के प्रकाश को अंदर ही अंदर कैद कर देता है और वहाँ अंधकार व तारीकी भर देता है। इसी आवरण को संस्कार कहते हैं। इस तरह जीव अपने एक ही जीवन में न जाने कितने संस्कार बना डालता है और उन्हीं के कारण भूल भुलैयों में पड़ा जाता है। रोशनी न होने से उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह अंधेरी कोठरी में अंधा बन भटकता रहता है। जिस सुख व शांति देने वाली वस्तु को उसे तलाश थी वह ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अपने अंदर की में मौजूद है, परंतु अंधकार उसे मिलने नहीं देता। इसी खोज में कभी कभी दूसरी वस्तुओं में हाथ लग जाता है। वह उन्हें देख प्रसन्न हो लेता है, उन्हीं में अपने अभीष्ट आनंद की आशा बांधता है, परंतु यह उसका भ्रम थोथा ही निकलता है। फिर उसी फेंक दूसरी और तीसरी चीज को पकड़ता है, आगे उन्हीं भी हटाता जाता है। यह चक्र उसके दिमाग में हमेशा हर घड़ी घूमता रहता है और उसे परेशान बनाता रहता है।
शांति या सुकून उसे स्वप्न में भी नसीब नहीं होता। इसी उधेड़-बुन में उसका स्थूल शरीर वो अंतिम समय तक आ पहुँचता है और अशांति की घटाओं में घिरा हुआ बेबसी की तलाश में चल बसता है। वहाँ भी कुछ लोग ऐसा ख्याल बांध लेते हैं कि यह सारे बखेड़े शरीर के साथ ही हैं, यह सारे कष्ट और बेचैनी शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगे और आगे का जीवन हमारा सुखदायी होगा। परंतु यह ख्याल बहुत मूर्खता का है। कैदी एक जेल से बदले दूसरी जेल में भेजा जाता है, तौक उसे गले में लटक रहा है, फिर कैसे यह उम्मीद बांधी जाए कि दूसरे स्थान पर पहुंच के वह आज़ादी की नींद ले सकेगा और पराधीनता की बेड़ी काट के आनंदपूर्वक विचर सकेगा। जीव के गले में ख्वाहिशता या वासनाओं की तख्ती जब तक मौजूद है तब तक कहीं भी चैन नहीं नसीब हो सकता, चाहे वह इस लोक में रहे चाहे वह दूसरे लोकों में चला जाए। मनुष्य शरीर फिर भी अच्छा था। यहाँ करने न करने की स्वतंत्रता तो मिली थी, शेष योनियों में यह भी नहीं है। वहाँ तो भोग ही भोग है। बतलाया जाता है कि देवलोक में सुख का ही सुख है, वहाँ किसी प्रकार का दुख देखने को नहीं मिलता, परंतु यह सुख भी पराधीनता का है। स्वर्ग में कैद खाना है, हाँ उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कैदी रखे जाते हैं। जब तक इस कैद से मुक्ति नहीं मिलती तब तक आनंद व शांति प्राणी को कहाँ नसीब होती है। इसलिए मृत्यु के पूर्व हमको इस बंधन को काटने का भरसक प्रयास कर लेना चाहिए। मैं और मेरे गुरु दक्षिणा में दान करके हल्के बन जाओ। इच्छाओं का बोझ जो सर पर लदा है उसे उतार फेंको, तब मुक्ति की चढ़ाई पर चढ़ सकोगे। जिसने अपने इस जीवन में बंधन काट लिया उसी के भाग्य में मोक्ष आती है, और जो यहाँ बंधा हुआ गया वह वहाँ भी बंधन में ही रहता है। जो गुरु समर्पण कर राजी बरीजा के स्थान पर पहुँच चुका है, जिसने वासनाएं मिटा दी हैं और दृष्टा मात्र जीवन व्यतीत कर रहा है, जो शरीर के सारे धर्म निभाता हुआ, सारे व्यवहार करता हुआ उन सबके गले में नहीं बांधता, प्रत्येक काम को करते हुए भी उसमें गहरा नहीं घुसता, बल्कि अलग अलग रह के कुदरत का तमाशा देखा करता है, ऐसों को मुक्ति मिलती है। यदि दुखों और विपदाओं को दूर भगा के शांति की गोद में खेलना चाहते हो तो अपनी जीवनचर्या बदल डालो, गुरु की सहायता से बंधन काट डालो, उससे शक्ति लेके अपनी आत्मा के बल पैदा करो ताकि वह मन के धोखे से अपने को बचा सके। यही कर्तव्य है, यही मुक्ति का रास्ता है। आवरण और मल, यह संस्कारों के पर्दों या आवरण धीरे धीरे इतने बन जाते हैं जिनका शुमार करना और उन्हें उतार कर दूर फेंकना जीव के लिए कठिन काम हो जाता है। वह रोशनी चाहता है, खुशी और आराम की तलाश करता है, परंतु वह वस्तुएं उसे दीवार से ढक जाती हैं और उसके ऊपर हजारों मन, धूल व कूड़ा करकट जमा हो जाता है। इस प्रकार आवरणों के साथ साथ मलों का ढेर और लग जाता है और इन मल और आवरण के प्रभाव से आत्मा मलिन व अंधकारमयी दिखने लगती है। उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। प्रकाश न होने से वस्तु का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान लोप हो जाने से जीव भ्रम में पड़ मायावी वासनाओं में बंध जाता है और आवागमन का कष्ट झेलता है। वह मोक्ष या छुटकारा को चाहता है, परंतु अंधकार व अज्ञानता से वहीं घूमते रहता है। सतपथ न तो उसे दिखाई देता है और न वह उस पर चलने का उद्योग करता है। इसी के कारण उसका पतन हो जाता है।